हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो अभी जस्ट 15 दिन बचे, मतलब 15 दिन भी नहीं है क्योंकि सैटरडे होने वाला है। तो ऑलमोस्ट आज को अगर हम निकाल देते हैं तो 14 डेज़ अराउंड टाइम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, 2 वीक्स। तो अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है तो मार्च 26 से 27 को तो लिखा हुआ है। तो मतलब 15 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड वगैरह आउट हो जाएगा। ठीक है, 15 तक, मतलब इसी वीक के अंदर लाइक मंगलवार या फिर वेंसडे तक आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, मैंने बहुत सोचा है कि मैं अप्लाई करूँ नहीं करूँ। अभी अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं अगर भुवनेश्वर में भी होती, मतलब अगर कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा रहता, देन मैं दिल्ली में अप्लाई करती या फिर नागपुर में अप्लाई करती। ठीक, क्योंकि दोनों जगह तो हिंदी है और दिल्ली तो फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट नागपुर में 22 सीट्स है और लास्ट टाइम इट वाज 9 एंड कट ऑफ वाज 90। तो कहीं ना कहीं, और मेरे मार्क्स थे 89.75। ठीक है, तो अगर 22 सीट को हम हिसाब करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर 90 भी जाता है तो मैनेज कर लेती अगर मैं भुवनेश्वर में होती तो। बट मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ से कहीं भी जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो दैट्स वाई मैंने बहुत सोचा अप्लाई करूँ नहीं करूँ, कहाँ करूँ, सोच सोच के मैंने फाइनली भुवनेश्वर अप्लाई कर दिया कि अगर जाऊँगी भी तो भुवनेश्वर तक जाऊँगी एग्ज़ाम देने, क्योंकि यार किस्मत है, कभी भी खुल सकती है ना, कभी भी साथ दे सकती है। तो इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया, मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो एनीवेज, तो अभी 2 वीक्स बचे हुए हैं। तो हमें 2 वीक्स क्या क्या प्रिपेयर करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, कौन कहता है यार आरआरबी में काम नहीं होता है, हाँ, ऑनेस्टली। एनीवेज, तो सबसे पहले तो डेली एक मॉक लगाऊंगी मैं। ठीक है, और उसको एनालिसिस करूँगी। हार्डली 1 घंटे का एक मॉक रहेगा, उसको आधा घंटा एनालिसिस करने को रहेगा, 1.5 घंटा, आधा घंटा करंट अफेयर्स। तो 2 घंटा मुझे मिलता है, मैं उतना ही पढ़ पाऊँगी। ठीक है, तो डेली एक मॉक और डेली का करंट अफेयर, जो कि मैं अड्डा से पढ़ रही हूँ। अड्डा से पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से मुझे याद रहते हैं, कहीं और से मैं पढ़ती हूँ मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, ऑनेस्टली। तो अभी हम चलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको इन द सेंस जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं मिला है, मैं एस्पिरेंट अभी तक होती तो मैं क्या करती। ठीक है, ओके। सो उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। ठीक है, अब जो है वीकेंड ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, बहुत दिनों से हुआ नहीं था ना प्रमोशन, इसीलिए तो वीकेंड ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको 14 मंथ्स के पासेस मिलेंगे 360 रुपीज़ में। ठीक है, और वो कैसे मिलेगा, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ PD, और उसमें आपको ऑलमोस्ट अराउंड 40 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ पे चेक कर लेना। और ये जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक राइट नाउ, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो दिस इज़ योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि मिनिमम 2 मॉक्स लगाना है। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के 3-4 लगाते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए ताकि ना प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, और उसको एनालिसिस करनी है दिन में। फिर उसके बाद आपको फोकस ऑन योर वीक एरियाज, मतलब जैसे कि मेरा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाला है, प्रोबेबिलिटी वाला है। तो जो भी आपको मतलब लग रहा है कि आपका नहीं होगा, एग्ज़ाम में नहीं बनेगा, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये कोई अलग एग्ज़ाम नहीं है कि कि 1-2 चैप्टर अगर आप स्किप कर लेते हो तो चल जाएगा। यहाँ आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन करके आने हैं, तभी आपके 90+ मार्क्स बनेंगे और तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यार जब भी आप क्लर्क के एग्ज़ाम देते हो या फिर लाइक SBI क्लर्क दिए हैं या फिर IBPS कोई भी, या फिर PO कुछ भी हो, जब हम 80 क्रॉस कर लेते हैं तो लगता है नहीं यार इस बार तो हो जाएगा, ऐसा लगता है ना। बट इसमें नहीं होगा, इसमें 100 आउट ऑफ 100 करना पड़ेगा तभी जाके होगा। तो इसीलिए जो भी आपके वीक एरियाज़ है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। लाइक इंग्लिश बहुत लोग के वीक एरियाज़ में से एक है। तो और आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप 11-12 रख लेते तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ऑलमोस्ट अराउंड 25+ इसमें स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 26-27। और वो ईजी, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सबके लिए ईजी रहेगा, बट बाकी एग्ज़ाम्स की तरह डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे डुएबल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको ईजिली आप मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मार्क्स दे रहे हो मतलब कंटिन्यूसली, देन आपको पता चल रहा होगा कि लेवल कैसा है। अब मे भी हो सकता है कि इस साल लेवल बढ़ा दे, लेकिन ठीक ही है ना, लेवल आपके लिए थोड़ी अकेले बढ़ रहा है, सबके लिए बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी आपके वीक एरियाज़ है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे कर सकते हो आप, जो भी फॉर एग्जांपल मेरा प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मान लो मैंने किसी का एक वीडियो देख लिया, कोई भी एक अच्छे टीचर हो,
उनका मैंने वीडियो देख लिया, और उसके बाद मेरे पास अगर बुक है या फिर ऑनलाइन क्विजेस आते हैं या फिर PDFs फ्रीली मिल जाएंगे आपको गूगल पे। आपको बस ये सर्च करना है कि प्रीलिम लेवल क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी, आपको लाइक बहुत सारे हज़ार PDFs मिल जाएंगे, तो वो डाउनलोड करके पढ़ना है, या फिर आप मॉक में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आपको वो प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए सोर्सेज बहुत है, बट अफेयर्स क्लाउड अच्छा मतलब बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स का कुछ भरोसा नहीं है, बहुत डीपली पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटर आप अच्छे से प्रिपेयर करो अभी से ही। तो डेली करंट अफेयर्स करना है, और नवंबर से आप करो, क्योंकि अप्रैल में मेंस होने वाला है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट में, तो ऑलमोस्ट नवंबर से करेंगे तो 6 महीने कंप्लीट हो रहा है, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जनवरी से अप्रैल जो है ना वो अच्छे से करना है, और नवंबर दिसंबर ऐसे ही देख लेना है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये नहीं लगे कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो नवंबर से करना है, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और किसी और का अगर एग्ज़ाम, अगर बैंकिंग पैटर्न में एग्ज़ाम है तो इसी में काम चल जाएगा, और अगर किसी और पैटर्न में एग्ज़ाम है तो आप उस हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अभी उड़ीसा वालों का और एक एग्ज़ाम होगा, क्लर्क, उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का क्लर्क का एग्ज़ाम होगा 13 मार्च को। आज कौन सा डे है वैसे, आज 12 हो गया ना, ठीक है, तो कल है, ठीक है। सो उन लोग के लिए अभी कल तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपको RBI के लिए पढ़ना है, या फिर अगर कोई और एग्ज़ाम है जो कि बैंकिंग पैटर्न फॉलो नहीं करता है, देन आपको उसके हिसाब से अपना जो डे है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। डेली आप एक रूटीन बना लो कि अभी मैं ये करूँगी या फिर ये करूँगी, फिर उसके बाद उसको टिक करते जाओ, मैंने ख़त्म कर लिया करके, देन आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैंने एक गिव अवे तो कर ही लिया है, सेकंड होने वाला है रीजनिंग का, थर्ड होने वाला है आपका मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। और मैं सोच रही थी कि लाइव आऊँ, पता नहीं क्यों यार मैं नहीं आ पा रही हूँ, बहुत दिनों से सोच रही हूँ। सो लेट्स सी दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे मेरा Instagram, Telegram एंड Gmail ID मेंशन है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।